जय हिंद दोस्तों। भारतीय रेल हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हमारे देश की 130 करोड़ जनता भारतीय रेल का इस्तेमाल अपने सफ़र के लिए करती है। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन के डिब्बे कैसे बनते हैं, ये ट्रेन के इंजन कैसे और कहाँ बनते हैं, कि रेलवे कोचेस, ये पटरियाँ, ये सब कैसे बनता है? इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ट्रेन में सफर तो हर कोई करता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन बनती कैसे है? आज हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे कि ट्रेन बनती कैसे है और कहाँ बनती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की जान, जो कि है उसके पहिए। इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हर रोज लाखों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन में इतने ताकतवर पहिए जो हजारों लोगों को एक साथ लेके जाते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है? पहिए बनाने की शुरुआत होती है एक बड़े लोहे की रॉड से। एक प्लेट के जरिए इन रॉड्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद एक मैग्नेट के जरिए उन्हें मूव किया जाता है। फिर इन बड़े बड़े रॉड को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होते हैं। 20 मिनट में ही 10 से 15 रॉड को लाल कर देते हैं। अब इन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। अब ये दूसरी मशीन इन्हें दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन इन रॉड को बहुत गर्म कर देती है ताकि इन्हें शेप दिया जा सके। अब उसे बाहर निकाल के दूसरी मशीन में रखा जाता है। इस मशीन के दो आर्म गर्म रॉड को सही जगह पे लाते हैं। अब एक काफी भारी प्रेस से इस गर्म लोहे को प्रेस किया जाता है। 2 बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहिए की आकार लेना शुरू कर देते हैं। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और एक दूसरे क्रॉ मशीन के पास ले जाया जाता है। याद रखिएगा, ये एक पहिए 500 से 600 किलो के होते हैं। अब अगली मशीन इस पर रोलर प्रेस करती है, जिससे कि इस पहिए में ऐसा शेप बन जाए जो रेल पे अटक जाए और अच्छे से चल पाए। इन सारी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद इसे दूसरी प्रेसिंग मशीन में रखा जाता है। यहाँ उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है ताकि यहाँ पर एक्सेल लगाया जा सके। जैसे इस प्रयोग को बाहर निकाला जाता है, वैसे इस मशीन पर पानी भरा जाता है। अब एक सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई को मेजर करता है। अब इन सबको उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फिलिंग मशीन में रख दिया जाता है। ये मशीन पाइपों के एजेस बनाता है और उसे चमका देता है। चमकने के बाद उन पर होल किया जाता है और उन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन किया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद इस पर कलर मार दिया जाता है। इसके बाद इसे सील किया जाता है और अगली फैक्ट्री में पास किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेन की पटरियों की। सबसे पहले पटरियां लोहे से बनाई जाती थी। ऐसे में वो पटरियां जंग लग के टूट जाती थी या बार बार ट्रेन जाने की वजह से साइज में कम हो जाती थी। आखिर में उन्हें स्टील से बनाया जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो फैक्ट्री पटरी बनाने के लिए रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन के जरिए स्क्रैप को उठाकर कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर को फुल होने पर एक ट्रक इसे लेकर दूसरे वेयर हाउस में जाता है। अभी क्रेन इसे उठा के फर्नेस में डालता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के जरिए स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है। अब इस लावे को एक दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। फिर इस लावे को एक ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। एक पावरफुल टॉर्च इन्हें 3.5 मीटर में काट देता है। क्रेन इन्हें फिर से फर्नेस में डालती है, जहां फिर से इन्हें 5 घंटे के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है। अब इस लाल स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में डाला जाता है। अब जैसे ही गर्म स्टील इस रोलर के अंदर जाता है, वैसे ही वो लंबा होने लगता है। जब ये इसके नीचे 3 से 4 बार गुजरता है तो वो लंबा हो जाता है। अब प्लेट इन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है और फिर से इन्हें गर्म होने के लिए फर्नेस में डाल दिया जाता है। गर्म होने के बाद इसे दूसरे सांचे में डाल दिया जाता है, जो इसे पटरी पे आकार देता है। अब बात करते हैं रेल के डिब्बों के बारे में कि डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है स्टील के बड़े बड़े शीट को जोड़ने से। वर्कर इन शीट को बड़े ही सावधानी से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। डिब्बों के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है। अब सारी चीज़ों को एक साथ लाया जाता है और इन्हें जोड़कर डिब्बों को आकार दिया जाता है। इसके लिए वो बड़े बड़े क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस खोखले शीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंजन रेडी किया जाता है। इसके लिए बड़े से लोहे को प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगा होता है, उस पर पहले बने हुए पहियों को लगाते हैं।
हर ट्रेन का सिस्टम अलग होता है, पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे हैं उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। उन्हें काफी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक कर दिया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगा दिया जाता है। इन्हीं ब्रेक के बदौलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुक पाती है। अब इस पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद अब इन डिब्बों को इस सिस्टम में रखा जाता है और उनकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इस फर्निशिंग में सारे तरह के काम आ जाते हैं, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, सीट होल्डिंग बार, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। सारे काम है वो काफी कुशल कारीगर द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर उनकी फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। दोस्तों चलिए आपको अब कुछ और बातें बताते हैं। भारतीय रेल वर्तमान में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रेल ने पहले भाप इंजन का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब भाप इंजन का इस्तेमाल सिर्फ हेरिटेज ट्रेनों के लिए ही रखा गया है। अब आपके मन में ये बात तो जरूर आती होगी, ये ट्रेन का इंजन बनता कहाँ है, या शायद ये आप जानते होंगे। इसलिए आज हम आपको इंजन बनाने वाली फैक्ट्रियों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि बेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजन, टेलोकोमोटिव, क्विक मल्टीपल यूनिट्स और ट्रैक रखरखाव मशीन की आपूर्ति की है। बेल ने ही WAG-7 विद्युत लोको का निर्माण किया है। नंबर 2, लोकोमोटिव वर्क चितरंजन। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव निर्माता फैक्ट्री है। ये आसनसोल के चितरंजन में स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता में से एक। WAP-7, WAP-5, WAG-9, WAG-7, WAP-4 जैसे पावरफुल इंजनों का निर्माण किया है। नंबर 3, डीजल इंजन कारखाना वाराणसी। भारत के वाराणसी में स्थित डीजल रेल इंजन के कारखाना जो भारतीय रेलवे को डीजल इंजन और स्पेयर पार्ट्स के निर्माण करता है। ये भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। फिलहाल DLW EMD GT46 MEC और EMD GT46 PAC लोकोमोटिव के निर्माण कर रही है, जो भारतीय रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक मल्टी डीजल पूर्व GMD EMD से लाइसेंस के तहत है। इसके पूर्व EMD लोकोमोटिव के उत्पादों में WDP4, WDP4D, WDG4D, WDG5 जैसे लोकोमोटिव शामिल हैं। नंबर 4, डीजल लोक आधुनिक निर्माण पटियाला। डीजल आधुनिक वर्क भारत में पंजाब राज्य के पटियाला में स्थित है। इससे पहले इसे डीजल कंपोनेंट वर्क के नाम से जाना जाता था। 1981 में भारतीय रेल के डीजल इंजनों की सेवा जीवन या विस्तार करने और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख रेल कारखानों की। नंबर 1, रेलवे कोच कारखाना कपूरथला। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। ये भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक ये 51 प्रकार के कुल लगभग 1600 यात्री डिब्बों का निर्माण कर चुका है। रेल कोच फैक्ट्री ने वर्ष 2013-2014 में रिकॉर्ड 1701 कोचों का निर्माण किया था, जबकि ये प्रतिवर्ष 1500 कोचों का निर्माण करते हैं। रेल कोच फैक्ट्री ने राजधानी, शताब्दी, डबल डेकर और अन्य ट्रेन जैसी उच्च गति वाली ट्रेनों के डिब्बे के लिए 23 विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए हैं। नंबर 2, इंडिगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंडिगल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF भारत में तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। ICF 170 से अधिक कोचों का निर्माण कर चुका है, जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोच, पेंट्री और रसोई घर शामिल हैं, और ब्रेक वैन, सेवा चलित कोच, इलेक्ट्रिक EMU, डीजल DMU और मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि MEMU मेट्रो कोच और डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार, दुर्घटना रहित चिकित्सा वन यानी कि आर्म निरचना कार, ईंधन परीक्षण कार, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार और लग्जरी कोच शामिल हैं। इसकी शुरू होने के बाद ICF द्वारा 18 अगस्त 2015 तक कुल 50,000 डिब्बों का उत्पादन किया गया था। नंबर 3, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेल की रेल कोच निर्माण इकाई में से एक है। भारत में ये 3 फैक्ट्री हैं जो रेल के डिब्बों का उत्पादन करते हैं। ये फैक्ट्री एक साल में लगभग 10,000 कोचों का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।